चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं प्रश्नावली 9.1 के वृत्त के प्रमेय। आपकी कौन सी है? प्रमेय 9.1 है। प्रमेय कौन सी है? प्रमेय 9.1 है। 9.1 कह क्या रही है प्रमेय, इसको समझो और इसको प्रूव भी करेंगे। ये हमसे कह रही है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, मतलब एक वृत्त है, इसकी बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। मतलब समझना, बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण आंतरित। अच्छा, आंतरित का मतलब क्या होता है, आप मुझे ये बताओ। मतलब बनाती हैं, क्या है? बनाती है। तो कोई हमें दो जीवाएं लेनी पड़ेंगी, तभी तो हम कंपेयर करा पाएंगे। एक जीवा हमने ये ले लिया, एक जीवा हमने ये ले लिया। अब समझते जाना, इसको हमने केंद्र पे मिलाया और केंद्र पे ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया और ऐसे मिलाया। तो उसका कहने का मतलब है कि कोई दो जीवाएं केंद्र पर क्या कर रही हैं? बराबर कोण ऊपर से भी आंतरित करती हैं और नीचे से भी आंतरित करती हैं। मतलब आपको अगर कोण में इसको एक नाम दे दूं, कोण इसको दो नाम दे दूं, तो आपको क्या सिद्ध करने हैं? कोण एक बराबर कोण दो है। तो हम क्या लिखेंगे? सिद्ध करना, या फिर हमें दिया है। अच्छा, दिया क्या क्या है? दिया है, नामकरण इसका करो पहले। ए बी सी डी और ये ओ, नामकरण हो गया। हमें दिया है कि क्या दिया? बराबर जीवाएं। बराबर जीवाएं का मतलब ए बी बराबर है सी डी के, तो हमें क्या क्या दिया गया है? ए बी बराबर है सी डी के, ये हमें दिया गया है। सिद्ध हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? कि कोण ए ओ बी, जिसको हम लोग कोण ए कहते हैं, कोण ए ओ बी कोष्टक में जिसको हम लोग ए माना है, ये बराबर है किसके? कोण सी ओ डी के, कोण सी ओ डी के, जिसको हमने दो माना है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या बात करेंगे? उपपत्ति की, उपपत्ति की। ठीक है, मतलब अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, एक बात हमें ये बताओ कि ये हमें दिया है, मतलब ये बराबर है इसके, क्योंकि हमें दिया है बराबर जीवा है। अच्छा, ये बताओ केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। मतलब ओ एक त्रिज्या है कि नहीं है? ओ बी एक त्रिज्या है कि नहीं है? ओडी एक त्रिज्या है कि नहीं है? ओसी एक त्रिज्या, ये चारों एक बराबर होंगे कि नहीं होंगे? मतलब ये बराबर है इसके, इसके और इसके। आपको सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको लिख के प्रूफ करना है। आइए करते हैं। चलो देखो, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज कौन सा है? सी ओ डी में, सी ओ डी में। अच्छा, एक चीज और मुझे बताना था, ये साइन का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये देखो ए ओ बी आगे क्या लगा हुआ है? मतलब हमने किसकी बात की है? त्रिभुज की। ए ओ बी सामने कौन सा लगा है? कोण। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये निशान किसका होता है? ये आपका कोण का होता है। किसका होता है? कोण का। और ये निशान किसका होता है? ये त्रिभुज का होता है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, चलो ये बात आपकी कंफर्म क्लियर हो गई। चलो अब हम बात करते हैं किसकी? त्रिभुज को सर्वांगसम। जैसे कि हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और देखो, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लोगे तो ये जो चित्र मैंने बनाया तो ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा। कैसे? जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करते तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं। पढ़ चुके हो आप में, लेकिन वैसे हम सिद्ध इसको नहीं करेंगे। आइए इस प्रकार से करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ए बी बराबर सी डी की होगा कि नहीं होगा? ए बी बराबर होगा सी डी के। कहां से? तो ये आपका दिया है। दिया है कि नहीं दिया? उसने खुद ही कहा है कि बराबर जीवाएं होनी चाहिए। यहां तक बात समझ में? एक बात बताओ, ए ओ बराबर होगा ओडी के कि नहीं होगा? ए ओ बराबर होगा ओडी के। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है? एक ही वृत्त की क्या है? कि त्रिज्या है, त्रिज्या है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका बीओ किसके बराबर हो जाएगा? बीओ ओसी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की क्या है? की त्रिज्या है। यहां तक बात समझ में? ये भी आपका साइड है, ये भी आपका साइड है, ये भी आपका साइड है। तो त्रिभुज ए ओ बी
सर्वांगसम होंगे आपस में त्रिभुज किसके, सीओ डी के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो कोण एक, या जिसको हम लोग कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के। यहां पे कौन सी प्रमेय लग जाएगी आपकी, सीपी सीटी प्रमेय से। और यही तो हमें सिद्ध करना था। समझ में आई ये प्रमेय की क्या कह रही है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण करती हैं। हमने दो त्रिभुज बनाए, दो त्रिभुज में भुजाओं को क्या किया, इक्वल सिद्ध किया, इक्वल से हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जैसे ही जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनकी बाकी बचे हुए सारे कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये प्रमेय आपको समझ में आए, नोट कर लो। इसके बाद फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रमेय की, नोट कर लो इसको।